नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शशांक यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे यूट्यूबर से मिलवाने वाला हूं जो कि केवल यूट्यूबर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करने वाले यूट्यूबर हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करने वाले यूट्यूबर हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही यूट्यूबर प्लस इनकी खुद की एजेंसी है। आज आपको मैं मिलवाना चाहूंगा संकेत भाई से, जो कि पलामू झारखंड से बिलोंग करते हैं और हम बात करेंगे भाई की स्ट्रगल जर्नी की। उसके साथ साथ आज इस वीडियो में अगर आप बने रहें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले संकेत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस YouTube चैनल पे पधारने के लिए, हमारे इस YouTube चैनल पे आने के लिए। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं और उसके बाद हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपको YouTube जर्नी के बारे में, मतलब YouTube इंडस्ट्री के बारे में कैसे पता चला और कैसे आपने अपना YouTube चैनल को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, जो आपने हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया। तो मेरा नाम है संकेत कुमार और मैं बिलोंग करता हूँ पलामू झारखंड से। और सबसे पहले जो YouTube स्टार्ट हमने किया था वो 2022 में स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे ही मतलब एक फ्रेंड थे जो हम लोग दोनों मिलकर एक म्यूजिक चैनल को ओपन किए थे। बट कहीं ना कहीं लगा कि म्यूजिक में हम लोग उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो जाकर फिर दोनों डिवाइड किए, दोनों अलग अलग चैनल को ओपन किए। तो हमने स्टार्ट किया टेक्निकल से रिलेटेड, जिसमें कि काफ़ी मतलब हमने कुछ किया भी। जैसे पहले तो यूट्यूब के बारे में बताया कि यूट्यूब में होता क्या, क्योंकि जब हम खुद आए थे तो मेरे को यूट्यूब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो हम सोचे क्यों ना नॉलेज जो ले रहे हैं हम कहीं से वो और लोग को प्रोवाइड करें, क्योंकि उस समय था कि जियो आया था तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि मतलब हम भी यूट्यूब पे करें। उसमें उतना मार्केटिंग नहीं था यूट्यूब का, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हम भी सोचे जो हम सीख रहे हैं उन लोगों को सिखाएं। बिल्कुल। तो हर कोई देखो ऐसे ही स्टार्ट करता है भाई। आप भी अगर आप देख रहे हो तो आज आप भी मेरी वीडियो देख करके स्टार्ट करो। वैसे ही मैं भी किसी की वीडियो देखा था और मैं भी बताऊं तो मेरा भी पहला चैनल कोई टेक्निकल चैनल नहीं था, म्यूजिक चैनल था। और मैं बताऊं तो मैं नेहा कक्कर की वीडियोस जो आती थी, नए नए गाने आते थे, उस पर मैं कॉपीराइट फ्री वीडियोस को यूज करके मैं डाला करता था। बहुत कुछ स्ट्रगल होती हर एक यूट्यूबर की, वैसे ही भाई की भी यूट्यूब की काफी स्ट्रगल रही। और मैं इतना आपको बताना चाहूंगा, भाई आज के समय में केवल यूट्यूबर नहीं है, भाई खुद की एजेंसी भी है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो संकेत जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अभी नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहेगा कि आपको यूट्यूब इंडस्ट्री में अभी कितना समय हुआ और इस बीचे इतने समय में आपने क्या चीजें यूट्यूब इंडस्ट्री से सीखी हैं अभी तक। लगभग कुछ भी नहीं। तो अभी तो हमारे पास मतलब 2-3 सोनी का कैमराज भी। पहले तो हमने स्टार्ट किया था मोबाइल से और अभी हम शूट करते हैं कैमरा से। लगभग इस पे 2 साल हमने टाइम दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में तो लगभग बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं कि 6 से 7 महीना उस पर टाइम दे देते हैं। बट अब क्या है कि बहुत सारे लोग को दिमाग में ये चल जाता है ना कि 2 महीना या 1 महीना भी टाइम दिए तो उनको लगता है कि नहीं यूट्यूब में कुछ नहीं रखा है, व्यूज नहीं जा रहे हैं, वॉच टाइम नहीं गेन हो रहा है, क्योंकि दिमाग सबको वहीं पे होता है। क्योंकि मोनेटाइजेशन का जो पॉलिसी होता है वहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा होता है। तो जब तक मतलब लोग का ये कंप्लीट नहीं होता है ना, तो ध्यान रहता है कि हम कंटेंट अच्छा कहाँ से दे पाए, और फिर नहीं दे पाते, व्यूज नहीं गेन हो पाता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं, सोचते नहीं यूट्यूब में कुछ नहीं रखा है। बट मतलब मेहनत करें तब तो। हर बिगिनर की देखो यही प्रॉब्लम है, जब आपको ग्रोथ नहीं मिलती तो आप शॉर्टकट ढूंढते हो और ये आपकी एक बहुत बड़ी, आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा संकेत भाई कि पहले आप एक यूट्यूबर थे, फिर आपके माइंड में कैसे यूट्यूब सर्विस सेलिंग का आइडिया है, यूट्यूब मार्केटिंग सर्विस एजेंसी की आइडिया कैसे आया और कैसे आपने यूट्यूब मार्केटिंग सर्विस एजेंसी का स्टार्ट किया, क्या सोच करके स्टार्ट किया था। लगभग मतलब 6 से 7 महीने हो चुके थे मेरे को काम करते करते। बट मेरा भी यही सेम कंडीशन था कि सब्सक्राइबर गेन नहीं हो पा रहा था, वॉच टाइम गेन नहीं हो पा रहा था। इससे क्या होता है कि 7 महीना किसी चीज पे टाइम देते हैं, अगर वहां से मेरे को कुछ बैकअप नहीं मिलता है, बैक सपोर्ट नहीं मिलता है, तो लगता है कि नहीं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। क्योंकि वहां पे ऐसा लगता है ना कि हम इतना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि लोग, अब क्या होता है ना कि लोग एक दिन टाइम किसी को देते हैं तो लगता है कि उनको कुछ वहां से बेनिफिट नहीं हो रहा ना, तो उस प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। लेकिन हम तो 6 से 7 महीना उस पर टाइम दे चुके थे, बट वहां से कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो लगभग हम ऐसे अभी बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम वगैरह थे। तो हमने क्या किया कि खुद के वीडियोस को खुद से देखा, रात रात भर जग कर देखा। उससे क्या किया कि हमने 4000 घंटे को कंप्लीट किया, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद ऐसा हुआ क्या कि मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और लगभग 1 महीना में हमने कुछ पैसा भी गेन कर लिया। तो उससे मेरे जो टीममेट थे तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम भी ऐसे ही चैनल को गेन करते हैं, मतलब वॉच टाइम हो गया, सब्सक्राइबर हो गया, समथिंग, ठीक है। तो आप इतना समझ सकते हो दोस्तों कि भाई ने थोड़ा अब टेक के इंडस्ट्री से थे और पहले से बीटेक में थे, तो जाहिर सी बात है आपको, अगर आपको ग्रोथ नहीं मिली तो आपको चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। मैं ये चीज देखा हूँ भाई, जितने भी बिगिनर है ना वो एक जगह पे आकर के स्टक हो जाते हैं, उनको ग्रोथ नहीं मिलती है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम करते हैं यूट्यूब पर, उनको ग्रोथ नहीं मिलती तो वो स्टक हो जाते हैं कि भाई मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, व्यूज नहीं बढ़ रहा है, और वो शॉर्टकट के पीछे भागे। तो शॉर्टकट के पीछे भागो, लेकिन वैलिड शॉर्टकट के पीछे,
बात समझ रहे हो? इनवैलिड शॉर्टकट के पीछे मत भागो, क्योंकि एट द एंड आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा ना, तो पैसे तभी आएंगे जब आपके ऊपर वीडियो के ऊपर व्यूज आएंगे, और व्यूज तभी आएंगे जब आपके कंटेंट में क्वालिटी होगी, और कंटेंट में क्वालिटी जब तभी आएगी जब आप स्किल बिल्ड करोगे। और स्किल 1 महीने 2 महीने में बिल्ड नहीं होती। स्किल बिल्ड करने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। सिंपल सी बात इतनी है संकेत भाई, आप भी जानते हो। ठीक है, तो अभी के टाइम में संकेत भाई अब चलिए कुछ मस्त सवालों के ऊपर बात करते हैं, हमारी ऑडियंस के सबसे फेवरेट सवालों के ऊपर। कि करंट टाइम में आप एवरेज 1 महीने में कितनी अर्निंग कर रहे हैं? अगर आप पैसे के रूप में नहीं बताना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों में बता सकते हैं। लगभग अभी तो ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लगभग इतने हैं कि 15 प्रो खरीद सकता हूँ। ओके, तो ये जो 15 प्रो मतलब एक अराउंड आप समझ लो लाख से 1.5 लाख रुपए, मतलब एक डाटा दे रहा हूँ, इसको एग्जैक्ट नहीं समझना, क्योंकि बात करें यूट्यूब इंडस्ट्री या कंटेंट क्रिएटर क्रिएशन एजेंसी की या फिर इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती। हर समय अप डाउन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी अर्निंग है ये केवल यूट्यूब की है, मतलब यूट्यूब की है, या फिर यूट्यूब की जो एजेंसी आप चलाते हो उसकी, दोनों की मिक्स है? तो ये जो हमारी इनकम है, मतलब अभी YouTube का मतलब बोल सकते हैं 80% समथिंग है, और बाकी तो हमारा जो मेन अर्निंग सोर्स है वो YouTube मार्केटिंग का है। ठीक है, जो एजेंसी है हमारा। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर कोई बिगिनर है तो क्या उसको YouTube सर्विसेज लेनी चाहिए या नहीं लेनी? क्योंकि आज के समय में बहुत सारे प्रोवाइडर आ गए हैं जो कि ऐड चला करके लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप जल्दी से सब्सक्राइबर गेन कर लो या फिर फास्ट टाइम गेन कर लो। कुछ लोग तो जेन्युइन तरीकों से देते हैं और कुछ लोग इनवैलिड तरीकों से भी देते हैं, जिनसे कि जो बिगिनर है उसको ये सर्विसेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके लिए फ्यूचर में ये सर्विसेज लेने से कोई प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती है, और उनको कुछ फायदा होगा भी या फिर उनका केवल पैसा वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं, बहुत लोग के माइंड में यही चलता है कि नहीं, ये मोनेटाइज करवा लेते हैं चैनल को। ठीक है, तो कहीं मेरा चैनल फ्रीज ना हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर जितने भी है ना, वो एक फ्रीज नाम का कुछ मतलब सबके दिमाग में डाल दिए, कंटेंट ना मिले तो कुछ भी डाल दो, ये वाला हाल कुछ हो भी गया है। मतलब वो डाल दिए। तो होता क्या है ना कि फ्रीज नाम को तो पहले कोई चीज होता नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप YouTube पे आते हो तो इस पे होता है क्या कि आपको रेगुलरिटी को मेंटेन करना पड़ता है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हो, चाहे YouTube हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, तो इस पे कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप 2 दिन 4 दिन वीडियो डालकर देखोगे और अगर आपका मतलब ये कोई भी व्यूज नहीं जाए, अगर व्यूज नहीं जाता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है, फ्रीज है, मतलब दूसरा अकाउंट बनाते हैं, नया अकाउंट बनाते हैं। तो ऐसा फ्रीज नाम का कोई चीज होता नहीं है। और मैं बिगनर्स को ये बोलूंगा कि अगर आप 5 साल या 2 साल मेहनत भी करते हो और अगर आपको वहां से बैक सपोर्ट नहीं मिले, तो लोग को लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दो। और अगर वही मोनेटाइजेशन के बाद आपको ये नहीं ठानना है कि मैंने मोनेटाइज कराया या सब्सक्राइबर गेन कराया, हमने वॉच टाइम गेन कराया है, आपको उसी दिन से एक माइंड में गांठ बांध लेना है कि हमारा चैनल आज ओपन हुआ है। ठीक है, और अगर आपका इस कंप्लीट रहेगा ना, तो अगर नेक्स्ट वीडियो जो भी आप डालोगे तो उससे आपको 20 रुपए भी मिले ना, तो एक अलग मोटिवेशन आएगा आपके दिमाग में कि हाँ चलो कुछ ना के सही कुछ तो मिल रहा है ना। बिल्कुल। तो देखो, अगर आप पहले जेन्युइनली काम करो, अगर मतलब 6 महीने साल भर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तब आप थोड़ा माइंड इधर उधर लगा सकते हो, लेकिन 6 महीने तक अपने स्किल्स पे काम करो। जब आप समझ रहे हो कि स्किल हो गई है, मैं उस काबिल हो गया हूँ, फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है, तब आप इन चीजों के ऊपर जा सकते हो। बाकी अब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो भी सर्विसेज हैं वो हर कोई ले सकता है, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, भाई के एजेंसी से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक अगर हम बात करें संकेत जी, आपका यूट्यूब में आपने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स क्रिएट की हैं, काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट की हैं, तो अभी तक आपने यूट्यूब से अगर हम बात करें फाइनेंशियली, पैसे के थ्रू आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं? पैसे के थ्रू काफ़ी चीज़ें अचीवमेंट करी है हमने। अभी जैसे कि हम यूट्यूबर ही नहीं है, साथ में हमारा एक चलता है वेडिंग शूट भी चलता है, तो उसका भी एक दिन में करीबन 3 वेडिंग को हम अटेंड कर सकते हैं, और उसके लिए सारा प्रोफेशनल आपको कैंडिडेट सूट और सिनेमैटिक सूट आपको देखने को मिलता है। तो इतनी कम एज में इतनी चीज़ों को कैसे आप मेंटेन कर लेते हो? क्या ऐसी मतलब भगवान की असीम कृपा आपकी नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमारी टीम है, हर एक चीज़ के लिए यूट्यूब मार्केटिंग एजेंसी है जो, उसके लिए अलग टीम है हमारे, मतलब ये यूट्यूब के लिए अलग टीम है, और जो शूटिंग का काम चलता है वेडिंग शूट के लिए, उसके लिए अलग टीम है, सारे के लिए प्रॉपर टीम है। जी, अब हम बात करते हैं कि अगर अभी के टाइम में हम बात करें तो आपकी एजेंसी में टोटल कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारे एजेंसी में मतलब 3 चीज़ का हमारा काम चलता है, और तीनों में लगभग अभी 12 करके मतलब पार्ट बाई पार्ट लोग हैं। ओके। और शूटिंग वाले जो है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। जी, तो बिल्कुल भाई की बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे मतलब 3-4 बिजनेस अभी चल रहे हैं। ठीक है, और भाई एक यूट्यूबर भी हैं, भाई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अचीव की है। अब भाई ही बताएंगे कि भाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला क्या सीन था। भाई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवर रह चुके हैं, तो प्लीज उसके बारे में हमारे ऑडियंस को भी आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं एक किसी इवेंट में गया था,
जहाँ पे उनको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड दिया जा रहा था। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि हमको भी ये चीज़ करना है, ठीक है। हमने मतलब जिस इवेंट में हमने गया था उसके जस्ट 3 महीने के बाद हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया, क्योंकि मेरे माइंड में एक सेट हो गया था कि हमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, लेकिन किस चीज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो हम सोचे हम जिस चीज़ में बेस्ट है हम उस चीज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले टीम से कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद हमने पूछा कि यूट्यूब में किस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप 15 वीडियोस कम से कम लॉन्ग वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे देते हो ना, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम अभी तक 5 वीडियो है कि लॉन्ग वीडियो अभी तक अपलोड किया गया है एक दिन में, 24 घंटे के अंदर में। तो उन्होंने बोला 15 वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो दिमाग में आया कि चलो 15 वीडियो क्या है, हम शूट कर लेते हैं। फिर वो डेट था 21, ठीक है। तो 21 मेरा ऐसे भी लक्की नंबर है, तो हमने सोचा कि क्यों ना 21 वीडियोस बनाते हैं और 21 मिनट का बनाते हैं और 21 आवर्स के अंदर में अपलोड करेंगे। बट वहाँ पे मार्क आ जा रहा था कि 2023 था। तो फिर दिमाग में आया कि नहीं, चलो 23 वीडियो बनाते हैं, 23 घंटे के अंदर में बनाते हैं और 23 वीडियो 23 मिनट का रहेगा और 23 तारीख को 2023 में। तो ये हमारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था ना, 23rd यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। ओके तो भाई के पास गेम रिकॉर्ड भी है, जिसका कि आप फोटोज देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, एडिटर साहब हमारे लगा देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई बिगिनर है तो क्या उसको गूगल ऐड यूज करके अपने चैनल को ग्रो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि गूगल एड्स अभी तो गूगल एड्स भी आ गया ना। पहले बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था, अब तो कुछ नॉर्मल भी हो चुका है, क्योंकि पहले इतना लोग को माइंड में आइडियाज नहीं थे। तो अभी क्या कर सकते हैं कि आप गूगल का सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि अभी होता क्या है ना कि सारा कुछ सेंसर बेस पे काम करता है। सपोज जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि आज हम लोग को शूज खरीदना है, जैकेट खरीदना है, तो वो क्या होता है कि सारा रिकॉर्ड होता है लेकिन पता नहीं चलता। बट आप कभी कुछ भी स्क्रॉल करोगे ऑनलाइन वगैरह ना, तो वो आपको दिख जाता है। और गूगल क्या करता है ना, आपके जिस चीज पे भी आप वीडियोस बना रहे हो, ठीक है, वो उन्हीं तक भेजता है जिसको आपका उस वीडियोस को जरूरत है। तो वैसे लोग के पास वो प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। तो आज के समय में दोस्तों आप भी समझ रहे हो कि AI काफी एडवांस हो गया और यूट्यूब का एल्गोरिथम भी काफी अपडेट हो चुका है। तो अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप गूगल ऐड का यूज करके अपने चैनल को बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं तो जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, एवरीवन यूजिंग गूगल एड्स, बट गूगल ऐड यूज करने के लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, अदरवाइज आप लॉस खा जाओगे और अपना पैसा बहुत ज्यादा कीवर्ड जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे आपके पास पीपीसी का अच्छा नॉलेज, पीपीसी का नहीं भी नॉलेज हो तो आपको गूगल ऐड में यूट्यूब ऐड चलाना आना चाहिए, ठीक है। कि आपको यूट्यूब सर्च ऐड कैसे चलाना है, इनफीड कैसे चलाना है, इन स्ट्रीम कैसे चलाना है, आपको स्किपेबल कैसे चलाना है, नॉन स्किपेबल कैसे चलाना है और कैसे यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है, कौन से कीवर्ड पे आपको अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। और वो एक अलग चीज है, उसमें आपको थोड़ा माइंड लगा करके सीखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले मेरे 2 और सवाल रहेंगे संकेत जी आपसे। कोई 3 टिप्स बताइए किसी एक नए यूट्यूबर के लिए, अगर कोई बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले तो जब भी लोग स्टार्ट करें तो एक माइंड में गांठ बांध ले कि कम से कम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम सोशल मीडिया पे ही आते हैं तो 3 महीना तो कम से कम मेहनत करना चाहिए उनको। क्योंकि 3 महीने से पहले अगर वो महीने दिन में डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमसे होगा या नहीं होगा ना, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहुत लोग के माइंड में क्या चलता है ना कि अगर महीना 1.5 महीना तक हम किसी चीज पे अब काम कर रहे हैं, वहां से बैकअप नहीं मिलता है, तो वो लोग उसको छोड़ देते हैं उस प्लेटफॉर्म को। लेकिन जब तक आप 3 महीना काम नहीं करते तो कभी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़िए मत, ठीक है। आप काम करते रहिए, क्योंकि हर एक सोशल मीडिया आपको कंटिन्यूटी चेक करता है। और उस मतलब अगर किसी भी चीज़ का, अगर सपोज आप किसी का पार्टनर बनते हो, ठीक है, किसी भी कंपनी में काम करने जाते हो, अगर वहाँ पे काम नहीं करते हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग का ही अगर जो फर्स्ट मंथ आपका होता है, अगर फर्स्ट मंथ में ही अगर आप अच्छा काम नहीं देते हो तो वो लोग आपको हटा देते हैं। तो अगर आप महीने दिन में ही खुद को डिसाइड कर लीजिएगा कि हम क्या हैं क्या नहीं है, तो उस चीज पे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात ये है ना दोस्तों कि कहीं भी आप स्टार्ट करो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और आज के समय में केवल एक प्लेटफॉर्म पे स्टक ना रहो, हर प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट करो। क्योंकि किस प्लेटफॉर्म पे आपकी कौन सी वीडियो वायरल हो जाएगी, कहाँ से पैसा आ जाएगा, कहाँ से आप वायरल हो जाओगे, आपको भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप कभी भी एक चीज़ों पे स्टक ना रहे, केवल यूट्यूब पे ही वीडियो बना बनाए। यूट्यूब पे जो आप वीडियो बना रहे हो उसी को आप एडिट करके आप फेसबुक पे भी डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो क्लिप्स के रूप में, ठीक है। और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ साथ चीज़ों का एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को अपडेट करिए, अपने स्किल्स को अपडेट करिए, ठीक है। बाकी मेरा लास्ट सवाल आपसे संकेत जी यही रहेगा कि अभी तक आपने कितने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज किया है टोटल, इन टोटल? अभी तक तो लगभग कुछ भी नहीं, तो इतना तो है कि अभी तक 2500 से ज़्यादा चैनल को हमने मोनेटाइज कर दिया, लगभग 2800 के समथिंग होगा। क्योंकि अभी तक हमने कुछ 1 महीने का डाटा भी चेक नहीं किया है, लेकिन लगभग 25 से 2800 के बीच में हमने चैनल तक मोनेटाइज कर चुका है। तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, 2500 लोगों की भाई ने हेल्प की। अब सिंपल सी बात है यार, हेल्प ऐसे नहीं किया जा सकता क्योंकि भाई की भी टीम है, भाई को वो भी पे करना पड़ता है, तो कुछ तो फाइनेंशियल इनको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी फ्री फ्रीडम में कोई भी चीज़ नहीं दे सकता, कोई भी सर्विस ऑफर करेगा, आप किसी भी एजेंसी से लोगे पैसे तो भाई आपको हर जगह देने होंगे। बाकी अगर आप यूट्यूब की कोई भी सर्विस लेना चाहते हो, यूट्यूब एसईओ से रिलेटेड हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप नीचे नंबर पे दिए गए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी हमारे यूट्यूब चैनल पे पधारने के लिए और हमारी ऑडियंस को
कुछ हेल्पफुल जानकारी देने के लिए। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर देगा। और ऐसी वीडियोस के लिए अभी तक अगर इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।